नादिया, थोड़ा सा हमें हज से मुताल्लिक़ भी बात करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि देखें ना, ये 67,000 आज़मीन हज का मामला है, तो इससे मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। वो महरूम हो जाएंगे हज करने से कोटा मिलने के बाद। निजी स्कीम के आज़मीन हज की तादाद 67,000, बिल्कुल ऐसे ही कितना बड़ा नंबर है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब ऑर्गेनाइजर्स ये कह रहे हैं कि मतलब ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से डिफरेंट मौक़िफ़ आ रहा है, हुकूमत की तरफ से डिफरेंट मौक़िफ़ आ और ये रहा भी है मैं जानना चाहती हूँ कि हर साल एक्चुअली कितने लोग हज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से। अगर 67,000 का अभी ये नहीं जा पा रहे, तो जो जा पा रहे हैं वो कितने लोग हैं? शायद वो ये नंबर कम हो इससे, जी, है ना जी। अच्छा, फेडरल मिनिस्टर मजहबी उमूर के हमें ज्वाइन किया है सरदार यूसुफ साहब ने। बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि ये जो मामला हुआ है, क्या मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद हाजियों की अभी महरूम रह गई है हज करने और जो से? टूर ऑपरेटर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट का कसूर है, इनको हमने कहा था जल्दी पेमेंट्स करें और उन्होंने नहीं की, इन क्या कसूर है? देखें जी, बात यह है कि गवर्नमेंट का अगर कसूर होता तो फिर गवर्नमेंट के हाजी भी ना जा सकते। एक्चुअली बात यह है कि जो भी अगर सऊदी हुकूमत के साथ माहिदा हुआ है, उस माहिदे में बाकायदा होप के नुमाइंदे भी थे। जो टूर ऑपरेटर की जो तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम होप जिसको कहते हैं, उसका नुमाइंदा वहीद भट्ट का दस्तखत है उस पर। और उनको पहले ही पिछले साल जब आज हो गया था 2024 का, तो 12 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ की वजारत हज उमरा ने बता दिया था कि आइंदा के ये टाइम लाइन है, इसके मुताबिक जो सारी कारकर्दगी होगी और उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अब ये सारी जो चीजें हैं, चूंकि ये भी तो नए नहीं है ना, 2005 से ये टूर ऑपरेटर हज कराते हैं और इनको पता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने भी जो पॉलिसी बनाई उसमें 50% इनकी जिम्मेदारी है लेकर जाना। 50% सरकारी स्कीम के तहत तो वो वजारत की जिम्मेदारी है। अब जो ये सारी जो चीजें हैं, कुछ अलग सऊदी हुकूमत की अलग पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी सबके लिए एक है। और उसमें जो जो जिम्मेदार लोग हैं वो उस तरह उनको बाकायदा टाइम लाइन दिया हुआ था और जो उसके मुताबिक अदायगी हुई, वहाँ खरीदारी हुई, ये सारी जो है इनको सारी चीजें बताई हुई थी। अब मैं हैरान हूँ कि ये कहते हैं जिम्मेदारी उसकी है। पहली बात तो ये SPA का इनका मसला था वजारत से, उन्होंने कहा भाई आपके साथ एग्रीमेंट वही होगा जो सऊदी तालीमात के मुताबिक होगा, जिसको आपको इतला दे दी थी। अच्छा, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया टूर ऑपरेटर्स ने कि जी हमने तो पेमेंट कर दी थी, आगे आप लोगों की तरफ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिले हुई है। डायरेक्ट जाती है, वहाँ किसको कर दी थी? ये सारी जो जाती है बाकायदा जो मसार में और जो पोर्टल है, तो वो तो डायरेक्ट मुनज़्ज़म जो है जिसको कहते हैं क्लस्टर बनाया है, उसके जरिए डायरेक्ट जाती है। नहीं तो फिर ये गए कहाँ? जो जिन लोगों ने पैसे दिए, जो 67,000 आज़मीन का हम बात कर रहे हैं, हाँ, ये पैसे कहाँ गए? क्यों नहीं पहुंचे? पेमेंट क्यों नहीं पहुंची उनकी? फिर यही हुआ। देखो, इनको जो टाइम दिया था कि 14 फरवरी तक आपने ये कदाना और तवाफा की ये सारी जो पेमेंट है आपने करनी है, पोर्टल में डालनी हो, वहाँ मतलब उसके मुताबिक एक्सेप्ट होगा और आपको अलॉटमेंट हो जाएगी। ये उस वक्त तक जिन लोगों ने की है, इन्हीं में से लोग हैं जो 13,500 लोग गए थे। आखिर वो बाहर से तो नहीं गए, कोई नहीं के जरिए गए पैसे, जिसकी वजह से उनको अलॉटमेंट हो गई। इन्होंने उसमें ताखीर की जिसकी वजह से ये रह गए। नहीं, ताखीर क्यों की? पेमेंट टूर ऑपरेटर्स ने करनी थी या गवर्नमेंट ने करनी? जी, पेमेंट टूर ऑपरेटर ने करनी थी। गवर्नमेंट क्यों करे? गवर्नमेंट का तो जिम्मेदारी तो नहीं। गवर्नमेंट के जो जरिए जो जा रहे हैं प्राइवेट जो सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं, उनके लिए करती है वजारत। नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि क्यों नहीं की? या तो हमेशा से प्रैक्टिस यही रही होगी कि भाई लेट हो जाएगी पेमेंट, कोई बात नहीं, ये हो चलता रहता है, सिस्टम इसी तरह चलता है। ये इन्होंने शायद या तो जो प्रोग्राम को ये सही नहीं समझ सके, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है, किसी एक मुल्क के लिए अलग पॉलिसी नहीं बनी। अब देखो, ये भी रह गए, इंडिया के रह गए, नाइजीरिया के रह गए, इजिप्ट के रह गए, बहुत सारे दूसरे ममालिक के भी रह गए। अब ये जो मतलब है यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की, तो वहाँ मतलब टूर ऑपरेटर दूसरे तीसरे जो हैं या वो लेकर जाते हैं, सिस्टम है डायरेक्ट वो मतलब वजारत हज ने दिया हुआ है।
और उसके मुताबिक हर जो जिसका मुनज़्ज़म। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम चेंज किया हाँ, है। ये भी क्या हाँ। उन्होंने वाकई कोई रेगुलेशंस में जिसकी चेंजेस या नई नोटिफिकेशंस दी थी? जी बाकायदा वो 1 साल पहले उन्होंने बताया था ये सारी चीजें। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर नवंबर में जो हज पॉलिसी पास की थी, उस वक्त भी मतलब है उस वक्त को भी इनको सबको पता था, हर चीज का इल्म है। अब जो ताखीर हुई है, बैतुल-माल हुआ है, जिसकी वजह से ये बर वक्त पेमेंट नहीं कर सके। अच्छा, गवर्नमेंट की सतह पर कोई बात हो रही है आपकी कि इनमें से कुछ लोगों को वजीर आजम ने खुद नोटिस लिया। अच्छा। नायब वजीर आजम खुद गए, उन्होंने राब्ता किया, मैं खुद गया, वहाँ के वजीर हज से मुलाकात हुई और ये सारी जो चीजें बताई, फिर जाकर चूंकि 10,000 मजीद उसके लिए इजाजत दे दी। अच्छा, वरना 10,000 ये अब तो ऐड हो उस गए टाइम इसमें। लाइन पर सिर्फ 13,500 कर गए थे, बाकी नहीं कर सके थे। अच्छा, जो बाकी लोग हैं उनको क्या उनके पैसे पूरे रिफंड हो जाएंगे? कब तक हो जाएंगे, या उसमें भी कोई मसला है? सिस्टम कहते हैं, जो सिस्टम के तहत पैसा गया है, जो उस मतलब मसार में गया है, वो हक रखते हैं, उसके कोई किसी को इंशाल्लाह उसमें नहीं होगा नुकसान। यानी जो लेट भी गया है, जो लेट भी गया है ना, वो भी हाँ, मतलब ये कि अच्छा, वो नेक्स्ट ईयर जा सकते हैं, उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। वो बिल्कुल इनको जिन्होंने दिए वो वापस होगी। नहीं तो आप जो डॉक्यूमेंटेड कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई स्कैम भी, कोई स्कैंडल भी क्या सामने आ सकता है? सरदार साहब कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं, वापस हो बात जाएंगे ये है, या वो बात ये वापस है नहीं कि करेगी देखिए- सऊदी हुकूमत? जी सर, वो पैसे वापस होंगे या सऊदी हुकूमत नहीं वापस करेगी और उनको एडजस्ट करेगी नेक्स्ट ईयर? नहीं, सऊदी जो प्रोग्राम है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जो पैसा गया है वहाँ पोर्टल में, वो बाकायदा रजिस्टर्ड है, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो वो अगर जो आज ही नहीं जा सका या जो इसको नहीं ले जा सके, जो मुनज़्ज़म हो, तो वो तो उनका हक है, उनको तो मिलेगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना कि कोई जैसे एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो पैसा गया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें फिर इसका मतलब है कि इम्कानात हो सकते हैं कि गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि क्या कोई स्कैम तो नहीं है, कोई स्कैंडल तो नहीं है, प्राइवेट हज ऑपरेटर्स लोगों से पैसे ले लिए। नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी वजीर आज़म ने बाकायदा कमेटी बना दी है, उसके लिए तो गवर्नमेंट वजीर आज़म की कमेटी बाकायदा वो कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, वो तो बाकायदा ऑलरेडी इस पर इंक्वायरी हो रही है, वो ही है मेरा ख्याल है। क्योंकि जो भी हो, ज्यादा लोगों के साथ हुई है। 650 मिलियन रुपए है ये। बिल्कुल, तो उनके ये साथ adjust ज्यादा होनी हुई है जरूरी और जानना बड़ा जरूरी है, उनका हक है कि क्या हुआ। कोई अगर जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड है तो उसका कोई किसी किस्म का खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक उसमें बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। मतलब इसमें कहीं कोई बाकी स्कैम वगैरह आपको नहीं लगता टूर ऑपरेटर्स की तरफ से? कहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस ये हो गया? जी नहीं, वो तो प्रोब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोब करेगी कि अगर किसी को धोखेबाजी की गई है या कोई पैसा इन्वेस्टिगेशन ही बिल्कुल होनी चाहिए और जरूरी भी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने में टाइम दिया। वैसे फिर भी एक मिस्ट्री है जी, ये अजीब बात कैसे हो गया। और वो 10-10 साल से काम कर रहे हैं ना प्राइवेट हज ऑपरेटर्स, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है सिस्टम का, 1 साल पहले पॉलिसी आई, कब देने पैसे ये भी बताया गया, तो उन्होंने क्यों डिले किया फिर ये? अच्छा, और ऐसे में ना जो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाते हैं, जो लोग खुद से ही उनकी वीडियोस जारी हो जाती हैं और वो अपनी तरफ से पूरी आपको कंस्पिरेसी थ्योरी भी बता देते हैं, पैसे कहाँ गए, क्या हुआ। प्लीज़ ऐसी वीडियोस पे भरोसा ना करें। जो आपके चैनल से खबर जाती है उसको हम ओन करते हैं, उस पर बात करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे जो स्पोक्स पर्सन है ऑथेंटिक, उनसे पूछते हैं जो सही फैक्ट्स हैं।